Good morning, good morning. Good morning to all of you. Good morning, Alka. Good morning, Isha. Good morning, Vaibhav. Good morning, Risha. Good morning, Himanshu, Krishna, Aarti. Good morning to all of you. क्या मेरी आवाज़ आ रही है? Very good, very good. Good morning, Shreya. Good morning, Abhinav. Good morning, Sazia. Good morning. Good morning, Richa. Good morning. Good morning, Shifali. Good morning. Good morning, Pooja. Good morning, Jaya. Good morning. Good morning, Amisha. Good morning. ऑप्टिक्स में कहाँ तक हो गया था श्रेया, ये जरा बताएंगे आप मुझे। ऑप्टिक्स में कहाँ तक हो गया था कंप्लीट? आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्फेरिकल मिरर के लिखा दिए थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर हो गया था। गुड मॉर्निंग रोनित, गुड मॉर्निंग। प्रूफ एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन हो गया था। मिरर फॉर्मूला का प्रूफ हो गया था। चलो वेरी गुड, ठीक है। सो हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर दिया था एंड मिरर फॉर्मूला के प्रूफ होने के साथ साथ ऑल टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जिसको सरफेशियल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, है ना। उसके बाद वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, ये सारा मैग्निफिकेशन के टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। मैग्निफिकेशंस के साइन और उसके वैल्यूज़ से हम लोग क्या क्या निकालते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये सारी बातें हो गई थी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो कि सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक बार फटाफट जल्दी से सुन लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो यू नेगेटिव, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा यू पॉजिटिव, इमेज रियल होगा वी नेगेटिव, इमेज वर्चुअल होगा वी पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर। और क्या क्या मैंने बताया था? मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इमेज छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज की हाइट ज़्यादा होगी, यानी इमेज मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज इक्वल होगा। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल होगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनता है, बड़ा इमेज भी बनता है, छोटा इमेज भी बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा इमेज बनेगा और हमेशा सीधा इमेज बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनेगा। फिर हमने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज भी ऊपर, तो ऐसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट। ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, ऐसे इमेज को बोलते हैं रियल, यानी इन्वर्टेड।
तो ये सारी चीजें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। अच्छा, जरा हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करें। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस V अपॉन U, और मैंने क्या लिखवाया था, F अपॉन F माइनस U, और मैंने क्या लिखवाया था, F माइनस V अपॉन F। दिस ऑल टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस आर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैग्निफिकेशन अगर मान के चलिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ मालूम हो तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक, वेरी गुड, ओके। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या इनमें से किसी भी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है, विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत ले लिया तो फिर आंसर नहीं मैच करेगा, आंसर हमेशा गलत आएगा। सो जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखा है इन सारे फॉर्मूले को आप जब भी यूज करोगे साइन कन्वेंशन के साथ। अच्छा, अभी साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको शायद बता दिया है। मिरर के पोल को हमेशा ऑरिजिन लेना, मिरर के पोल को हमेशा ऑरिजिन लेना। एक बार मुझे बताओ, साइन कन्वेंशन बता दिया है क्या मैंने, साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया है क्या? चलो तो फटाफट सुन लीजिए। मिरर के पोल को ऑरिजिन लेना है, लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट नेगेटिव। मिरर के पोल को ऑरिजिन लेना है, लाइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव, लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। दैट्स इट, फाइनल। अब और दो तीन बातें और सुनिए। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा रहे थे ना, उसी में लिखना है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एफ इज द फोकल लेंथ, एफ इज द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कहां से मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, फोकल लेंथ फ्रॉम पोल। लेकिन यहां पर जो x मैंने लिया है, दिस x इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट नॉट टेकन फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है लेकिन ये पोल से नहीं है, ये कहां से है, फोकस से। अगर ये पोल से होता तो हम इसको u लिखते हैं, बिकॉज u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है लेकिन वो पोल से होता है। और मैक्सिमम हम लोग जो भी डिस्टेंस लेंगे वो सारा का सारा पोल से लेंगे, बिकॉज मिरर का जो पोल है वो हमारे लिए ओरिजिन है। तो y क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहलाता है न्यूटन्स फॉर्मूला। इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन को चेक करने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसको थोड़ा सा जल्दी चेक करना है कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या प्रूफ कर लिया था पिछले क्लास में, मैग्निफिकेशन प्रूफ कर लिया था, फिर हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, मिरर फॉर्मूला प्रूफ किया था। आज हम लोग दो चीज प्रूफ करेंगे, ये और ये। जल्दी से इन तीनों को पहले प्रूफ करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, चलो इसको नोट करो और लिखिएगा, प्रूफ दैट magnification is equal to f upon
ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे देखो, सबसे पहले आप मिरर फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रूफ कैसे करोगे देखना। सबसे पहले आप मिरर फॉर्मूला लिख लो, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, अब जब आपने मिरर फॉर्मूला लिख लिया तो आपको बेसिकली लाना क्या है, u लाना है। तो जो लाना है ना, उससे आप क्या करोगे, अगर आपको u लाना है तो u से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विथ u। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u/v हो जाएगा, u/u हो जाएगा, u/f हो जाएगा, ये कैंसिल, u/v हो गया, 1 को उस तरफ भेज दीजिए। ठीक, एलसीएम लीजिए, क्या आ रहा है, u/v = u - f/f। एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए कि मुझे मैग्निफिकेशन लाना है, और मैग्निफिकेशन u/v होता है कि v/u होता है। ऑब्वियस बात है, v ऊपर होगा, u नीचे होगा, तो यहाँ उल्टा है, इसको आप पलट दीजिए, v/u बना दो, और ये बन जाएगा f/u - f। ठीक, और क्या होता है, v/u में -b होता है, तब वो मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। तो एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, तो एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन, ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और ये माइनस अगर आप यहाँ लगा दीजिएगा ना, तो f/f - u। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, v लाना है, तो अगर आपको यहाँ v लाना है ना, तो v से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप v से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, f - v/f। ठीक है, चलो यहाँ तक ये वाला प्रूफ हो गया। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या प्रूफ करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला। चलो देखो, प्रूफ दैट f² = x × 1। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ कैसे करें देखो, सबसे पहले कॉनकेव मिरर ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इमेज यहां बना, इमेज। तो मैंने क्या बोला कि फोकस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, फोकस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हमने x ले लिया, और फोकस से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हमने y ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो x होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। y क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। अच्छा, पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, f। तो अगर मुझे रियल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना हो, रियल कहने का मतलब जो हम पोल से लेते हैं, जिसको हम u कहते हैं, और रियल में इमेज डिस्टेंस लिखना हो, जिसको हम लोग कहते हैं v, जो कि पोल से लेते हैं। तो बताइए, अगर ये यहां से x डिस्टेंस पर है, तो यहां से कितना डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट पोल से कितने डिस्टेंस पर आ गया, ये बताइए सारे लोग बताओ। फोकस से ये x डिस्टेंस पर है ना, पोल से कितने डिस्टेंस पर है, x + f। क्या इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, x + f। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से अगर आप मेजर करोगे, यहां से अगर आप डिस्टेंस लोगे तो x y + f, y + f, और फोकल लेंथ इसका f दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब मेरी बात को सुनना। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो रे कैसे जाएगी, रे कहां से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से।
तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी ऐसे जाएगी ना मिरर के ऊपर, ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो मिरर पे ऐसे जाएगी, राइट। तो जिस तरफ रे जा रही है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और रे के अपोजिट वाले को नेगेटिव लेते हैं। अब जरा मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप कैसे जाओगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप सबसे पहले पोल पे आ जाओ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आप ऐसे जाओगे। सबसे पहले कहां पर खड़े होना है? पोल के पास। उसके बाद कहां जाना है? ऑब्जेक्ट के पास। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ अगर जाओगे तो आपको ऐसे जाना होगा, तो ये डायरेक्शन कौन है? नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अच्छा, इमेज डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो पोल पे पहले आ जाओ, पोल से इमेज की तरफ जाना है, ऐसे जाना पड़ेगा और ये वाला डायरेक्शन है नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। फोकल लेंथ, पोल पे खड़े हो जाइए, फोकस के पास जाइए, फोकल लेंथ नापने के लिए पोल से कहां जाना होगा? फोकस के पास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए पोल से ऑब्जेक्ट के पास, इमेज डिस्टेंस के लिए पोल से इमेज के पास। तो अगर मुझे फोकल लेंथ देखना है तो पोल पे खड़े हो जाइए, पोल से फोकस की तरफ जाइए, इधर जाना होगा, नेगेटिव। ठीक, तो सारा नेगेटिव हो गया। तो अब जरा देखो यहाँ पे, और ऐसे भी मैंने आपको क्या बोला था कि कॉनकेव मिरर अगर हुआ तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, तो ऐसे भी आप यहाँ लगा सकते थे कॉनकेव के कारण। अब मिरर फॉर्मूला लिखिए, 1/v + 1/u = 1/f। v कितना है? -y + f। u कितना है? -x + f = 1/-। तो यहां से आप चाहो इसको माइनस ऊपर लिखो, y + f -1/x + f -1/f। माइनस 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 सबका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/y + f 1/x + f 1/। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, है ना, याद करो इसको, सिंप्लीफाई करो थोड़ा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, x + y नहीं, x + f y + f, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा x + f + y + f, और यहाँ कितना है? 1/f। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, x × f y × f f + f f + f 2f एंड 2f × f 2f²। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए, x × y x × f x y × f f × f f²। इसमें किसी को दिक्कत है? किन्हीं को यहां पर किन्हीं को दिक्कत है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में? इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, x × y x × f f × y f × f, मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा देखो यहाँ, x × y x × f और x × f कैंसिल, y × f y × f कैंसिल, 2f² यहाँ पर है, f² यहाँ पर है, इसको इधर ले आइए, और यहां पर क्या बच रहा है? x × y, 2f² में एक f² चला गया, f² बचा, x × y। यही तो है आपका न्यूटन्स फॉर्मूला, इसी को तो प्रूफ करना था। इसी को तो प्रूफ करना था। ये बातें कंप्लीट हो गई, जो भी प्रूविंग था वो सारा मैंने करवा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर।
चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाते चलेंगे, आपको सॉल्व करते जाना है। कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इसका दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर। चलिए आपको बताना है, इमेज डिस्टेंस बताना है और ये भी बताना है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। इमेज डिस्टेंस और नेचर दो चीजें आपको बतानी है, यहां लिख देते हैं, इमेज डिस्टेंस और नेचर। इमेज डिस्टेंस और नेचर एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं 10th क्लास का। ये सारा क्वेश्चन अभी जो हम कराए हैं ना 2-3, ये सारे आपने 10th में जरूर बनाए होंगे। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को देखो कहां पर है, ऑब्जेक्ट को देखिए कहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रे निकालिए मिरर की तरफ, रे इस तरफ जा रही है राइट, तो रेस की डायरेक्शन को लेना है प्लस, रेस के ऑपोजिट लेना है माइनस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो सबसे पहले पोल पर आ जाइए, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ, पोल से कहां जाना है, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आने के लिए इधर आना पड़ेगा, इसलिए यू नेगेटिव, -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। अब u पता है, f पता है, यहां से v निकालना है। ऑब्वियस बात है, मिरर फॉर्मूला लगेगा, सारे लोग सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। 1/v, 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v 1/-30, 1/-10 प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू -1/10। 30 को उधर लेके आइए, 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। एलसीएम आ जाएगा 30, 1 - 3, तो ये हो जाएगा -2/30, दैट विल बी 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15, so v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब ये बताओ मुझे, अगर v नेगेटिव आता है तो मैंने आपको क्या समझाया था, v अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि इमेज रियल है, इमेज रियल होगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे कि इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्लस में आंसर देना है और लिख देना है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब मिरर के सामने। और नेचर अगर पूछा जाए कि नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे इमेज जो है इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। अच्छा एक और बात समझिएगा, हाँ रियल और इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं, सही बात है रीचा। एक और बात, मेरी बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि v नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को डायरेक्शन के हिसाब से कैसे समझोगे। नेगेटिव आने का मतलब है लाइट के डायरेक्शन में इमेज बन रहा है कि लाइट के ऑपोजिट बन रहा है, ये बताइए। अगर v नेगेटिव आ रहा है तो पोल के राइट साइड कि पोल के लेफ्ट साइड, ये बताइए। इमेज कहां बनेगा, लाइट के डायरेक्शन में कि लाइट के ऑपोजिट, अपोजिट बनेगा ना, क्योंकि अगर लाइट के डायरेक्शन में बनता तो इधर जाना होता, और इधर जाना होता तो डायरेक्शन पॉजिटिव आता, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लाइट के ऑपोजिट, यानी कि लाइट के ऑपोजिट मतलब इस तरफ। अच्छा कहां पर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर। जरा रे डायग्राम को समझते हैं, यहां पर इमेज बन रहा है, यहां पर इमेज बन रहा है। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, यहां पर जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है। रियल का मतलब क्या होता है, रेज एक्चुअली में कट रही है, और
याद करो मैंने आपको ये भी समझाया था, इमेज अगर आपको देखना है तो आप ये मालूम करो कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट रही है। जहां रिफ्लेक्टेड रे कटेगी वो इमेज बनेगा, जहां इंसिडेंट रे कटेगी वहां ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये तो इंसिडेंट रे हो गई, यहां से टकराने के बाद रेज ऐसे जा रही है और एक रेज ऐसे मान लीजिए आएगी, सपोज दैट ये यहां टकराने के बाद ऐसे जाएगी, जहां दोनों रेस कट रही है वहां पे इमेज बनेगा, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चूंकि यहां पर क्या हो रहा है कि रेज एक्चुअल में कट रही है, इसलिए रियल इमेज। रे डायग्राम भी समझना है, रेज यहां से गई टकराकर यहां गई, यहां से ये गई टकराकर यहां गई, जहां दोनों रेस कटी, जहां दोनों रेस मिल गई वही आपका इमेज है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर इस क्वेश्चन में मुझे बताइए ऑब्जेक्ट कैसा था। इस क्वेश्चन में बताइए ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल, ये बताओ। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल, रियल। और इमेज कैसा बना, सारे लोग जल्दी जल्दी जवाब दोगे। ऑब्जेक्ट यहां पे रियल है और इमेज भी यहां पर क्या बना, रियल। चलिए, ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर का, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले बताइए इमेज कहाँ बनेगा, इमेज डिस्टेंस, फिर बताना है उसका नेचर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। इमेज डिस्टेंस, उसका नेचर। एकदम फुल स्पीड में सॉल्व कीजिए। हाँ वेरी गुड वैभव। 60 सेंटीमीटर आ रहा है नेगेटिव में, रियल और इन्वर्टेड। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट, तो इमेज भी बनेगा पॉइंट। ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट, तो इमेज भी बनेगा पॉइंट। ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, सबसे पहले रेज निकालिए। राइट जा रही है रेज, तो राइट डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट हो जाएगा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है आपको, सबसे पहले पोल पर आ जाइए। पोल से ऑब्जेक्ट लेने के लिए इधर जाना होगा, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। U पता है, F पता है, V निकालना। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, V कितना है, V तो कैलकुलेट करना है। U कितना है, -30, फोकल लेंथ -20, -20, -20, एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/60, तो ये हो जाएगा -1/60। इसको पलट दीजिए तो ये आ जाएगा +60 सेंटीमीटर। यानी इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे। किधर बनेगा, नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब कि इधर बनेगा। नेगेटिव किस तरफ है, इस तरफ ना, पॉजिटिव आता है तो इधर बनता है।
नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मिरर के सामने बनेगा, या ऐसा भी बोल सकते हो कि लाइट रेज के अपोजिट बनेगा, क्योंकि लाइट रेज इधर गई है तो इमेज इधर बनेगा। अगर इधर बनता तो पॉजिटिव आना चाहिए था, तो 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर और इमेज बनेगा रियल, यानी इमेज बनेगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। तो जो रेज ऐसे गई होगी वो टकरा कर यहां से निकली होगी, और जो रेज यहां गई होगी वो ऐसे निकली होगी। दोनों रेज यहां कट रही है, इमेज यहां बनेगा, यानी ये डिस्टेंस होगा 60 सेंटीमीटर। इस वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज भी रियल है, ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बेसिक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को। कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, पोल, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। चलिए बताइए इमेज कहां बनेगा और नेचर क्या होगा इमेज का। बी फास्ट, इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। सॉल्व कीजिए और बताइए इमेज पोजीशन, इमेज कहां बनेगा और इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट पॉइंट है, देखिए दो बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो इमेज भी पॉइंट बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा, इस बात को याद रखना। 13.3 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए और देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से एक रेज निकालो मिरर के ऊपर, ऑब्जेक्ट से एक रेज निकालो मिरर के ऊपर। क्योंकि रेज ऐसे जा रही है राइट, तो राइट वाला डायरेक्शन होगा पॉजिटिव और लेफ्ट वाला डायरेक्शन होगा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, पोल पे खड़े हो जाइए, ऑब्जेक्ट की तरफ जाना होगा आपको, पोल पे खड़े हो जाओ और ऑब्जेक्ट की तरफ चलो। तो ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो पोल से आपको जाना होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, इधर जाना होगा नेगेटिव, तो यू नेगेटिव हो गया। क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया, रेज जिस तरफ जाएगी वो पॉजिटिव होगा, रेज के ऑपोजिट नेगेटिव, रेज के ऑपोजिट नेगेटिव। तो यहाँ पे यू हो गया नेगेटिव, फोकल लेंथ माइनस में ही होगा नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा क्योंकि मिरर कैसा है, कॉनकेव, मिरर कैसा है, कॉनकेव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। पोल पर खड़े हो जाओ और ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, इधर जाना होगा तो इधर जाओगे तो हो जाएगा नेगेटिव। 1/v माइनस 1/10, 1/40, तो माइनस 1/10 यहाँ हो गया, 40 यहाँ हो गया, यहाँ 10 हो गया, एलसीएम आ जाएगा 40, 1 माइनस 4 माइनस 3/40, यानी कि माइनस 3/40 आ रहा है यहाँ पर। तो पलट देंगे इसको, तो v हो जाएगा माइनस 40/3, 13.33 सेंटीमीटर। मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल। और क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव का मतलब इस तरफ, यानी मिरर के सामने। और हम क्या बोल सकते हैं, रेज इधर जा रही थी, इमेज इधर बना, रेज के अपोजिट। तो कैसे कैसे बोलेंगे हम लोग, इमेज क्या बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। और क्या बोलेंगे हम लोग,
1/10 -1/40 हो, कहीं पे गलत किए हैं क्या आप लोग? हाँ, एक सेकेंड 1/10, ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव। तो अब मिरर के सामने नहीं बन रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज इधर बनेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव किस तरफ है, इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव आने से हम क्या क्या समझेंगे? पॉजिटिव आने से पहला चीज कि अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल हुआ। और क्या समझेंगे? डायरेक्शन के हिसाब से सोचो, इधर वाला डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, इधर वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने का मतलब कि इमेज उस तरफ बन रहा है। और हम क्या बोलेंगे, और हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो यहाँ पे बताओ कि इमेज बना है 13.33 सेंटीमीटर पे, यानी यहाँ कहीं पे। अब रेज उधर तो जा नहीं सकती है, रेज इधर तो जा नहीं सकती है, तो हम कैसे दिखाएंगे? देखो, जब ये रेज यहां से निकली और मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि रेज यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा कि रेज यहां से आ रही है, यहां से। उसी तरह जब ये रेज यहां जाके टकराएगी, टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि रेज कहां से आ रही है, इमेज से। रेज कहां से आ रही है, इमेज से। अच्छा, रेज एक्चुअली में वहां गई नहीं, एक्चुअल में यहाँ रेज कट नहीं रही है, कटती हुई लग रही है, इसीलिए तो वर्चुअल हुआ। वर्चुअल का मतलब ही क्या है, रेज अगर एक्चुअल में कट हो जाती तो वहां पे रियल इमेज बनता। अगर एक्चुअल में रेज कट नहीं रही है, इसीलिए तो अपीयर्स टू मीट, सही बात है वैसे, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब जरा मुझे ये बताइए कि रेज ऐसे गई, टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, रेज ऐसे आई, टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, तो अब ये दोनों कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। मैंने आपको बोला था कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां कट करेगी या कट करती हुई लगेगी वही तो इमेज होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे कट करती हुई लग रही है, इसीलिए इमेज बनेगा। क्योंकि एक्चुअल में कट नहीं हो रही है, इसलिए वर्चुअल होगा। अगर एक्चुअल में कट होती तो रियल होता। इमेज क्या होता है, रियल। हाँ, सही बात है श्रेया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते हैं। रेज ऐसे आ रही है, रेज ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, और मिरर अगर नहीं होता, अगर मिरर नहीं होता तो रेज यहां पर आके मीट कर जाती। रेज अगर नहीं, मिरर अगर नहीं होता तो रेज यहां पर आके मिलती, मीट कर जाती, ठीक। और ये कहां पे जाके मिलती, 60 सेंटीमीटर पे, ऐसा बोला गया 60 सेंटीमीटर पे ये मीट करती अगर मिरर नहीं होता तो। और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब जरा मुझे बताओ कि इमेज कहां बनेगा और इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज कहां बनेगा, इमेज का
नेचर क्या होगा, भी बताना है और नेचर बताना है। इंसिडेंट रेज, मैंने आपको कहा था कि इंसिडेंट रेज जहां कटेंगी या कटती हुई लगेगी वो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इंसिडेंट रेज यहां कटती हुई लग रही है तो ये पक्का क्या होगा, कंफर्म है कि ये ऑब्जेक्ट होगा। ये पोल हो गया। अब रेज जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको लेना है पॉजिटिव, रेज के अपोजिट वाले को लेना है नेगेटिव। तो सबसे पहले पोल पर आ जाइए, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलिए। तो इधर जाना होगा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इधर जाना होगा राइट। तो राइट के लिए क्या है, पॉजिटिव, तो यू हो गया पॉजिटिव। अच्छा एक और बात, मैंने आपको कहा था कि यू अगर पॉजिटिव होगा, यू अगर पॉजिटिव होगा तो समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल। तो यहाँ देखो वर्चुअल तो है ही, यहाँ पे रेज एक्चुअल में कट तो नहीं रही है, एपियर्स टू मीट हो रही है, तो ये वर्चुअल है। आंसर आ गया आप लोग का 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। फोकल लेंथ क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये कॉन्केव है। वी निकालना है अपने को, वी कैलकुलेट करना है, तो वी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/60 1/-20। तो 1/v ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -60 -1/20। सो 1/v, एलसीएम आएगा 60 -1 -3, तो 1/v -4/60, 15 से कैंसिल होगा। तो 1/v इज इक्वल टू -15, तो v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। और कैसा बन रहा है इमेज, रियल। मतलब इमेज बन रहा है मिरर के सामने, यहां पे। नेगेटिव का मतलब इस तरफ, पॉजिटिव का मतलब इस तरफ। तो पॉजिटिव आता तो इमेज इधर बनता, नेगेटिव आ रहा है तो इमेज इधर बनेगा, यानी कि रेज के ऑपोजिट। रेज इधर गई है ना, उसके ऑपोजिट। तो यहाँ पे जब ये रेज टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ कटेगी, ऐसे रेज टकराने के बाद यहाँ कटेगी। जहाँ कट हो रही है वहाँ इमेज बनेगा और ये डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर। दिस इज इमेज। यहां पे आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कैसा है और इमेज कैसा है। ऑब्जेक्ट देखो तो वर्चुअल है, लेकिन इमेज अगर आप देखिएगा तो रियल है। तो ध्यान दोगे तो हम आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज भी रियल, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल। तो हर तरह का वैरायटीज का क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया 20 सेंटीमीटर पे। दिस इज पोल। बताइए इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा, नेचर बताओ इमेज का। इमेज डिस्टेंस बताइए और नेचर बताइए। सारे लोग बताएंगे, सारे लोग जल्दी से। वर्चुअल एंड इरेक्ट
10 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रेज निकालनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रेज निकालनी है मिरर के ऊपर। तो रेज ऐसे जा रही है, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव। चलिए सबसे पहले डायरेक्शन दिखा देना है। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे आप मेजर करोगे, सबसे पहले पोल पर आ जाओ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना होगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो इधर -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हो जाएगा +20, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, और v कैलकुलेट करना है। तो 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v + 1/-20 = 1/f, 20 प्लस माइनस माइनस ये उधर जाएगा, तो 1/v = 1/20 + 1/20। 1/20 + 1/20 सॉल्व कीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा। तो v = 10 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है ना, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे। इमेज कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे, और किधर बनेगा, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब रेज की डायरेक्शन में, रेज इधर जा रहा है, पॉजिटिव कौन है, इस तरफ। तो जिधर पॉजिटिव होगा उधर ही इमेज बनेगा, मतलब इमेज इधर बनेगा 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और यानी इसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और हम क्या बोलेंगे, इमेज वर्चुअल होगा। ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। तो इमेज बनेगा यहां से 10 सेंटीमीटर। तो जब ये रेज ऐसे जाएगी तो टकराने के बाद ऐसा फील होगा कि वो यहां से आ रही है, यहां से। उसी तरह जब रेज ऐसे जाएगी तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा फील होगा कि ऐसे जाएगी इमेज, कि कहां से आ रही है, ऐसा फील होगा कि इन्हें रेज इस पॉइंट से निकल के आ रही है। तो ये इमेज बना, एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल, इमेज कैसा बना, वर्चुअल। अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी किए हैं उस सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट पॉइंट के जैसा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, और इस बार ऑब्जेक्ट के पास लेंथ होगा। ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, लेंथ होगा। ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, लेंथ होगा। कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस। फोकस इसका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। चलिए बताइए इमेज कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। नेचर कैसा होगा, सेकंड क्वेश्चन। एंड हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, इमेज की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ इमेज ये बताना है। ये तो ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, सारे लोग जल्दी से।
हाइट ऑफ इमेज 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। सबसे पहले जो लाइट है वो आप ऑब्जेक्ट से सबसे पहले रेज निकालिए मिरर के ऊपर, ऑब्जेक्ट से रेज निकालिए मिरर के ऊपर, ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, वी कैलकुलेट करना है। नेगेटिव क्यों? चूंकि ये कॉन्केव है। वी कैलकुलेट कीजिए। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, u कितना है -30, f कितना है 1/-10। तो 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू -1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 30, एलसीएम आ जाएगा 1 - 2 माइनस 1/30, नहीं 3 आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15। तो v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, यानी इमेज बन रहा है 15 सेंटीमीटर पे, माइनस आ रहा है मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, मिरर के सामने यहाँ बन रहा है 15 सेंटीमीटर, यहाँ बनेगा। अब यहाँ कहीं भी बन सकता है, ठीक है। अब मुझे बताना, अच्छा नेचर कैसा होगा? तो नेचर तो समझ में आ गया, इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड ये बन जाएगा। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे? सिंपली हम लोग मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थर्ड नंबर, मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना आया है? -15, साइन के साथ लेना है। u कितना है? -30। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, 15 से 2 में जाएगा, तो -1/2 हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ रहा है -5/2, मतलब हाइट ऑफ इमेज आ रहा है -2.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्या बता रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, मतलब इमेज ऐसा बनेगा, इमेज ऐसा बनेगा। इसकी जो हाइट होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट आपका था 30 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। सारे लोगों को बात समझ में आई है? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। इस बेसिक क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत है या सारी बातें समझ में आ गई हैं? क्वेश्चन थोड़ा चेंज करें, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन पूरा प्रोसेस के साथ भी पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसका एक ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन पहले देख लो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। A concave mirror
a concave mirror of focal length 12 centimeter, focal length 12 centimeter produces 3 times मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज, इमेज कितना बन रहा है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, मतलब इमेज बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 टाइम्स। यानी ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज बनेगा 3 सेंटीमीटर का। कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बताइए ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है? कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। अब एक बात यहां बताओ कि यहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है, यानी इमेज 3 गुना बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन ये बात नहीं बोल रहा है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। सोच के देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है और इमेज 3 सेंटीमीटर का है, तो इस इमेज को भी हम क्या बोलेंगे कि 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। लेकिन ये इमेज कैसा बना? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड है, तो ये इमेज बन रहा है वर्चुअल। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का हो, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का और इमेज 3 सेंटीमीटर का, लेकिन नीचे उल्टा। तो अगर ऐसा इमेज बना तो ये भी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ये भी इमेज 3 गुना बड़ा बन रहा है, लेकिन ये कौन सा है? रियल। अब ये वाला सिचुएशन है कि ये वाला सिचुएशन है, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रहा। बस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर इमेज वर्चुअल हुआ तो m की वैल्यू पॉजिटिव +3, और अगर m रियल, इमेज अगर रियल हुआ तो m की वैल्यू माइनस में होगी -3। सो बोथ दी केसेस आर पॉसिबल, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि इमेज कैसा है। तो हम लोग 2 केस में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहली बार मान के चलेंगे कि इमेज रियल है तो m लेना होगा -3, क्योंकि m अगर 3 है तो इसका मतलब इमेज 3 गुना बड़ा बन रहा है। और एक बार वर्चुअल मानेंगे हम लोग तो 2 केसेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस देखो, केस 1, केस फर्स्ट, इफ इमेज इज रियल, अगर इमेज रियल है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ये इमेज जो है ना 3 गुना बड़ा बन रहा है लेकिन रियल बन रहा है, तो उसके लिए लेना होगा m = -3। m का अपना फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, और m कितना दिया हुआ है? -3, -v/u, माइनस माइनस कैंसल, v = 3u। ठीक, मिरर फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब देखो v के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3u, u के जगह तो u ही लिखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, बट मिरर कौन सा है? कॉनकेव, तो -12 लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा 3u, तो 1 + 3 -1/12, तो 4/3u -1/12, 3 4 जा, तो u = -16 सेंटीमीटर। नेगेटिव बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखना होगा मिरर के सामने, और नेगेटिव ये बात भी बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रियल है। इसके 2 मतलब बनता है। पहला कि ऑब्जेक्ट रियल है, यानी आपने ऑब्जेक्ट को रियली में रखा है, और दूसरा इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है? मिरर के सामने। ऑब्वियस बात है, मिरर के सामने रखोगे, मिरर के पीछे रखोगे तो कुछ नहीं होगा।
तो ऑब्जेक्ट को अगर रखोगे 16 सेंटीमीटर पे तो इमेज 3 गुना बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ये पहला आंसर हुआ। केस नंबर 2, अगर हमने इमेज को क्या मान लिया, वर्चुअल, तो m क्या लेना पड़ेगा, +3, m हो जाएगा +3 और m का फॉर्मूला -v/u, यहां से v आ जाएगा -3u, v कितना आ जाएगा, -3u। ठीक, तो -3u -1, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व कीजिएगा इसको, तो 2/3u इज इक्वल टू -1/12, 3 4 जा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -8 सेंटीमीटर। एक बार ऑब्जेक्ट को रखना होगा 16 सेंटीमीटर पे, तो इमेज बनेगा रियल, और एक बार ऑब्जेक्ट को रखना होगा 8 सेंटीमीटर पे, तो इमेज बनेगा वर्चुअल। लेकिन इन दोनों केस में इमेज 3 गुना बड़ा बनेगा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। क्या मेरी बात है? देयर आर 2 पोजीशन जहां पर इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन सकता है, 3 गुना बड़ा बन सकता है। एक बार आप ऑब्जेक्ट को रखोगे 16 सेंटीमीटर पे तो भी इमेज 3 गुना बड़ा बनेगा, और एक बार रखोगे 8 सेंटीमीटर पे तो भी इमेज 3 गुना बड़ा बनेगा। लेकिन डिफरेंस यही होगा कि 16 सेंटीमीटर पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज 3 गुना बड़ा तो बनेगा, लेकिन बनेगा रियल। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पे रखा तो भी इमेज 3 गुना बड़ा बनेगा, लेकिन वर्चुअल बनेगा। क्या बातें क्लियर है? यहाँ पे 64 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, सही आंसर दोनों होगा, दोनों आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला ना कि इमेज रियल है या वर्चुअल, बोथ द आंसर विल बी करेक्ट, दोनों आंसर सही है। ऐसा नहीं कि एक आंसर है, दोनों आंसर होगा, दोनों आंसर करेक्ट है। चलो अब मेरी बात समझ में आ गई सबको? आंसर दोनों सही है, बिकॉज ये 2 केस मैंने लिया। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है और रियल बन रहा है, तो फिर हम आंसर लगाते 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 सेंटीमीटर पे रखोगे तो इमेज रियल बनेगा। बट ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है क्वेश्चन में, सो रियल और वर्चुअल दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, दोनों आंसर आपका सही होगा। पहले बताओ यहां तक की बातें क्लियर हैं, हाँ या ना? अब चलो इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक ध्यान से सुनना मेरी बात को। फोकल लेंथ में पहले बताओ कि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है 3, कोई प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैग्निफिकेशन हो गया 3, 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है, मैग्निफिकेशन हो गया 3 और फोकल लेंथ हो गया 12। अब करोगे क्या आप लोग, फोकल लेंथ को मैग्निफिकेशन से डिवाइड करो। फोकल लेंथ को मैग्निफिकेशन से जब आप डिवाइड कीजिएगा 12/3 क्या मिलेगा, 4। अब ये जो नंबर आपको मिला, एक बार इस नंबर को फोकल लेंथ में ऐड कर दीजिए। फोकल लेंथ 12 है +4, एक आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर आपके पास। एक बार आप माइनस कर दीजिए, 12 - 8 कितना, 12 - 4, आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर आंसर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा जनरली, तो हम लोग इसलिए मान सकते हैं। तो एक बार हो गया आपका 16, एक बार हो गया 8 आंसर। क्या समझ में आया है? डायरेक्ट मेथड समझ में आया सारे लोगों को? ओके, वेरी गुड।
चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है एक यहां पे दिया गया है आपको कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर यहां पे दिया हुआ है और एक दिया गया है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2। ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और यहां से यहां का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज formed by two reflection या सेकेंड रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑन M1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको उस इमेज का पोजीशन बताना है जो दो रिफ्लेक्शन के बाद बना, और पहली बार रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ, M1 पे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है रेज यहां से निकल के यहां जाएगी, पहली बार इससे टकराएगी M1 से। ऐसा भी हो सकता है कि रेज डायरेक्ट यहां से लेके आप M2 पे जाओ, तो पहली बार आप इससे टकराओ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन आप यहां भी करा सकते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां भी करा सकते हैं इस वाले मिरर पे। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि पहली बार रिफ्लेक्शन कहां पर हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर M1 पे। फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे हो रहा है, तो पहली बार रिफ्लेक्शन M1 पे होगा, यहां से रेज टकरा के यहां जाएगी। दूसरी बार रिफ्लेक्शन M2 पे होगा, और सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो इमेज का पोजीशन बताना है। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। कैसे, मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बार रिफ्लेक्शन कहां पर हो रहा है, M1 वाली मिरर पे। तो सबसे पहले रेज यहां लेके जाओ। चूंकि रेज ऐसे जा रही है तो रेज के डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, और रेज के ऑपोजिट होता है नेगेटिव। यहां पर है इसका पोल P1। चलिए M1 के लिए जरा बोलिए, 4M1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखिएगा, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए इधर जाना होगा, और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। बताइए इसका इमेज कहां बन रहा है, इसका इमेज बताइए। सारे लोग सॉल्व करो और इमेज बताओ कहां पे बन रहा है। सारे लोग सॉल्व कीजिए और बताइए इमेज कहां बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। ऑन सॉल्विंग, जब आप सॉल्व करोगे मिरर फॉर्मूला यूज करके, तो v आ जाएगा +10। +10 का मतलब इमेज बन रहा है वर्चुअल, और कहां बन रहा है, मिरर के पीछे, है ना।
मतलब ऑब्जेक्ट इधर है ना सामने, तो मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव आ रहा है along the direction of light rays, along the light rays, लाइट रेस की तरफ, मतलब इधर बन रहा है। दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक, यहां पे मान 10 सेंटीमीटर, मतलब जो ये रेस ऐसे टकराई है, ये जो रेज ऐसे टकराई है इस तरीके से, ये टकराने के बाद ऐसी लगनी चाहिए कि कहां से आ रही है, इमेज से। और कहां जाके टकराएगी, मिरर M2 पे। कहां टकराएगी, मिरर M2 पे। अब मिरर M2 के लिए जरा बताइए, रेस इधर जा रही है, मिरर M2 पे रेस इधर जा रही है, तो इसके लिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, इसका पोल यहां पर है। अब मिरर M2 के लिए डाटा बताओ क्या क्या लिखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखिएगा मिरर M2 के लिए, मिरर M1 का इमेज, मिरर M1 का इमेज, मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट, मिरर M1 का इमेज, मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि मिरर M2 को लगेगा कि रेज यहां से आ रही है, मिरर M2 को लगेगा कि रेज वहां से आ रही है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से मेजर करो, यहां से 60 प्लस 20 प्लस 10 90। क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापना है तो आप सबसे पहले पोल पे आ जाओ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ, तो P से I1 की तरफ जाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, U इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए क्या लिखिएगा, V सॉल्व कीजिए, सॉरी इमेज डिस्टेंस बताओ कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए और V बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 28.5 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, ट्वेंटी 8.5 सेंटीमीटर नेगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है, ये बताइए। नेगेटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है ना, -28.5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया इमेज बन रहा है रियल, और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, और इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर और क्या बन रहा है, चलो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इतनी बात काफी है, यानी यहां बनेगा 28.5 सेंटीमीटर पे, यहां कहीं बनेगा, मतलब जो रेस यहाँ पे आएगी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, जहां से जाएगी रेस
वो बन जाएगा इमेज, सेकेंड इमेज, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज 28.5 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। यानी रेज ऐसे जाके टकराएगी, टकराने के बाद वहां जाएगी, वहां से यहां आएगी, तो यहां पे इमेज बनेगा 2 रिफ्लेक्शन के बाद, 2, हाँ 2 के बाद बनेगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर जो आएगा, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर। और ये 28.5 सेंटीमीटर कहां से है, इस मिरर के पोल से। लिखेंगे फ्रॉम P2, फ्रॉम P2, याद रखना है आंसर है 28.5 सेंटीमीटर फ्रॉम P2। ओके, बातें समझ में आई है सारे लोगों को? वैभव, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज इमेज वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग सारा, उसके बाद इसमें वेलोसिटी वाला पार्ट बचेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो क्या है। कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट का अपना लेंथ, ऑब्जेक्ट का अपना लेंथ ये ए है और ये बी है। ऑब्जेक्ट का अपना लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का अपना लेंथ 20 सेंटीमीटर, और ये रखा हुआ है, ये वाला जो एंड है ना, ये वाला एंड ये 40 सेंटीमीटर पे, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर। इस बार ऑब्जेक्ट के पास लेंथ है, कितना लेंथ है ऑब्जेक्ट का, 20 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बताइए, लेंथ ऑफ इमेज बताइए, लेंथ ऑफ इमेज बताइए कितना होगा। ऑब्जेक्ट का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इमेज का लेंथ बताइए कितना होगा। अच्छा ये बताओ कि इसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का भी लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेंथ ऑफ, आपको याद है मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मैंने बोला था लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल होगा, लास्ट क्वेश्चन में 25.2 है। अच्छा ठीक है, वो करेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग देख लीजिए। अगर 25.2 आ रहा है तो उसको 25.2 ले लो। आप लोग 28.5 साइड बोला था मैंने वही लिख दिया। तो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो आप लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को mt स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को mt स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन कब mt स्क्वायर लिख सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। तो अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को mt स्क्वायर लिख देना, नहीं होगा तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही रखना। ये दोनों बात बताया था, ये आप तभी लिख सकते हैं फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। चलिए अगर यहां देखो, यहां पर मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट तो स्मॉल नहीं है, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक, तो ये बताओ मुझे ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है।
अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मिलेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिलेगा। वो हम दोनों चीज बता चुके हैं पिछले क्लास में। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहाँ आएगा लॉन्गिट्यूडिनल। चूंकि ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट करो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, बस एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अगर ऑब्जेक्ट का इस वाले एंड का इमेज मुझे मिल जाए और इस वाले एंड का इमेज मिल जाएगा तो दोनों एंड को ज्वाइन करोगे तो इमेज का लेंथ आ जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये वाला एंड और ऑब्जेक्ट का ये वाला एंड, अगर दोनों एंड को मैंने मिला दिया तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना पूरा लेंथ वाला। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का जो ये वाला एंड है ना, इसका इमेज कहाँ बन रहा है वो मालूम करो, और ऑब्जेक्ट का ये वाला जो एंड है ना, इसका इमेज कहाँ बन रहा है वो मालूम करो। यानी ए का इमेज निकाल लो और बी का भी इमेज निकाल लो, दोनों एंड का इमेज आ जाएगा, दोनों एंड को ज्वाइन कर देना इमेज का, इमेज वाला, तो आ जाएगा इमेज का लेंथ, इमेज का लेंथ। तो पहले हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। 4a, ए वाला पॉइंट पोल से कितने डिस्टेंस पर है, 40, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा एक और बात, ऑब्जेक्ट चूंकि यहां रखा हुआ है, जो भी रेज निकलेगी ऑब्जेक्ट से, जो भी रेज निकलेगी वो ऐसे ही जाएगी। ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी मिरर के ऊपर तो वो राइट डायरेक्शन में जाएगी ना रेज, तो ये राइट डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -40, फोकल लेंथ हो जाएगा -20 क्योंकि कॉन्केव है। बताइए इसका इमेज कहाँ बन रहा है, वी बताइए आप लोग, सॉल्व करके वी बताओ कहाँ बन रहा है। सॉल्व करके वी बताइए। लेंथ ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर आ रहा है, वेरी गुड। इसका वी बताओ कहां बन रहा है। -40 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ये हुआ ऑन सॉल्विंग v इमेज ऑफ a इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां पर है -40 पे, इमेज भी कहां बन रहा है -40 पे, मतलब इसका इमेज यहीं बनेगा। अच्छा क्यों ऐसा बना, चलो इसके इमेज को मैंने नाम दे दिया a'। क्यों ऐसा हुआ कोई बता सकता है मुझे। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट कहां पर है 40 सेंटीमीटर पे, तो बताओ ये जो पॉइंट ए है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है या नहीं है। अगर इसका फोकल लेंथ 20 है तो 20 का डबल 40 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यानी ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। और आपने कभी अगर 10th में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बहुत फेमस डायग्राम है ये। ऑब्जेक्ट को रखिएगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उल्टा बनता है और सेम साइज का बनता है। तो देखो ये वही तो चीज है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। हम देखो फोकल लेंथ कितना है 20, ये वाला पॉइंट कहां पर है 40, मतलब फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर है, और फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसका इमेज भी यही बनेगा। सॉल्व करने के बाद भी वही आया। अब बी वाले के बारे में सोचो, ये वाला पॉइंट पोल से कितने डिस्टेंस पर है 40 + 20 60 सेंटीमीटर पे, 40 + 20 60 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ कितना है इसका -20 सेंटीमीटर। सॉल्व करके बताइए वी कितना आ रहा है जल्दी से। वी आएगा 30 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तुम लोग जो सॉल्व कर रहे हो उसी पे हम लिख रहे हैं -30 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस कहां से है, पोल से, है ना। 30 सेंटीमीटर यहां से पोल से, तो बी डैश यहां बन रहा है। तो ये जो बी डैश है ना, वो पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, देखो ए वाला जो पॉइंट है यहां से 40 सेंटीमीटर पर है, और बी वाला जो पॉइंट है यहां से 30 सेंटीमीटर पर है। तो ये बन जाएगा हमारा लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बताइए, 40 माइनस 30। तो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंथ ऑफ इमेज आ गया था 10 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर बड़ा होगा ना, तो आप क्या करोगे, इस एंड का एक बार इमेज बना लेना, इस एंड का एक बार इमेज बना लेना, और दोनों का फिर दोनों पॉइंट का इमेज बना लेना, और दोनों पॉइंट को फिर ज्वाइन कर देना। तो वो बन जाएगा इमेज का लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। इस पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ इमेज बताना है आपको। क्वेश्चन देखना, फोकल लेंथ कितना दिया गया है, लेट अस सपोज फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का लेंथ है 2 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ है 2 मिलीमीटर और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब ये 30 सेंटीमीटर कहां से है, पोल से लेके इसके मिडिल पॉइंट तक, पोल से लेकर इसके मिडिल पॉइंट तक। अब जरा मुझे ये बताइए, फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मिलीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ के कंपैरिजन में देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा कि बहुत छोटा है, फोकल लेंथ के कंपैरिजन में देखो ये 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, बहुत छोटा। तो ये क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो हम लोग ये फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हम लोग ये लगा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एमटी स्क्वायर। लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल है। तो चलिए ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज इक्वल टू -30, फोकल लेंथ -20। v सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, v सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए और बताइए v कितना आ रहा है। मिरर फॉर्मूला यूज करो और बताओ v कितना आ रहा है। -60 आ रहा है। ऑन सॉल्विंग v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो जरा बताइए यहां पे लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है 2 मिलीमीटर, mt कितना होता है, mt होता है -v/u का होल स्क्वायर, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है -v/u और उसका होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन 20, तो mt हो गया माइनस, v कितना है -60, u कितना है -30 का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इमेज बाय 2, यहां से आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4। सो लेंथ ऑफ इमेज 4 × 8 mm।
तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखो कि कैसे मैंने सॉल्व किया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए कि कैसे सॉल्व किया गया है। यहां पे हमने ये वाला कंसेप्ट अप्लाई किया, यहां पर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई किया गया है। बातें समझ में आई है सारे लोगों को? आज आप लोगों का टेस्ट है क्या? आज आप लोगों का टेस्ट है क्या इलेक्ट्रोस्टैट का? देना है ना टेस्ट? पिछली बार तो बहुत कम लोग दिए थे। टेस्ट हमेशा दिया कीजिए, टेस्ट कभी नहीं छोड़ा कीजिए, है ना। लास्ट, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन लिखिए। An object of length f by 2 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f in such a way that its real, inverted, diminished image touches the object, at one end. Length of image is first option f by 2, f by 3, f by 4, f by 5। पहले जरा बताइए आप लोग कि ऑब्जेक्ट को स्मॉल मानेंगे या नहीं मानेंगे? ऑब्जेक्ट को स्मॉल मानेंगे या नहीं मानेंगे, बस ये बताओ। ऑब्जेक्ट को स्मॉल नहीं मानेंगे, चलो ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल नहीं है तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो दोनों एंड होगा, दोनों एंड का इमेज बनाएंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इमेज जो बन रहा है, इमेज टचेस द ऑब्जेक्ट एट वन एंड, इसका क्या मतलब है? इमेज ऑब्जेक्ट के एक एंड को टच कर रहा है, इसका मतलब बताइएगा आप लोग।
इसका क्या मतलब है? ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज ऑब्जेक्ट के एक एंड को टच कर रहा है, इसका क्या मतलब है? एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एक्सक्यूज मी, ऑब्जेक्ट का एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो दूसरा एंड कहां पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर होगा, ये बताइए। ऑब्जेक्ट ऐसे होगा या ऑब्जेक्ट ऐसे होगा? दोनों में एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रहा है। यहां पे कह रहा है कि इमेज बन रहा है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। छोटा इमेज तभी बनेगा, डिमिनिस्ड इमेज तभी बनेगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट यहां है और ऑब्जेक्ट का ये लेंथ है f/2, ए बी, ऑब्जेक्ट का ये लेंथ f/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो इमेज बनेगा यहां पर और ऐसा बनेगा। ए का इमेज तो यहीं बन गया a', बी का इमेज यहां बनेगा b'। तो आप a' तो आपको मालूम ही हो गया, a' कितना हो गया 2f। बस आपको b' सॉल्व करना है। b' सॉल्व कर लीजिए कि वो कितना होगा। तो ये कितना लिखेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा b के लिए? 2f प्लस f/2, 5f/2 विथ नेगेटिव, फोकल लेंथ माइनस f। इसका इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिएगा बी वाले पॉइंट का। ए वाले पॉइंट का तो वहीं पे बन रहा है, तो पोल से 2f पर, तो बी वाला पॉइंट पोल से कहां बनेगा वो निकाल लेना सॉल्व करके। मिरर फॉर्मूला लगा लेना, u पता है, f पता है, v निकाल लेना और दोनों को माइनस कर लेना। तो माइनस करने के बाद तुम्हें लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। इतना ही करना। चलो एंड करते हैं क्लास को अब हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन मैंने लिख दिया है। ठीक है, थैंक यू।